करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। योगी सरकार में वन, पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 24 घंटे में योगी सरकार के दूसरे मंत्री ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगारों के साथ के प्रति उपेक्षात्मक रवैया अपनाया गया है, जिस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि यूपी सरकार में मंत्री दारा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। 24 घंटे में ये दूसरा इस्तीफा है योगी सरकार में। तो बता दें आपको, यूपी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया। बीजेपी को एक और झटका लगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा भेजा गया है। मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा दिया था और कई विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। और 24 घंटे के अंदर अंदर ये दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि 14 जनवरी को सपा भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव से पहले मंगलवार को लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी के 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कानपुर के बिल्लौर से बीजेपी विधायक भगवती सागर और बांदा के तिंदवारी से विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया है। शाहजहांपुर के तिलहर से बीजेपी विधायक रोशनलाल वर्मा ने भी इस्तीफा दिया है। ये सभी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इससे पहले सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका स्वागत भी किया। तो बात करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त संवाददाता अलमरा खान से। सीधा रुख करेंगे अलमरा का। अलमरा, 24 घंटे में दूसरे मंत्री हैं दारा सिंह जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक लगातार देखा जा रहा है कि यूपी के मंत्री और विधायक बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त मेरे साथ खुद दारा सिंह चौहान रहे हैं। वो अलमरा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? क्योंकि खास तौर से हेलो 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 हाँ जी अलमरा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज मुझ तक आ रही है, बताइए, आगे कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, देखिए अभी हमारे ठीक सामने दारा सिंह चौहान हैं। इनका अभी मैंने उनसे बातचीत करी है और उन्होंने अपने बातचीत में कहा है कि काफ़ी लंबे समय से वो सरकार से बातचीत कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि सरकार से कोई बात बन जाए। उन्होंने कहा कि जो पिछड़ा समाज है वो काफ़ी लंबे समय से अपेक्षित रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसको देखते हुए ना ही उनको कोई सम्मान मिल रहा था, इसको देखते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो अखिलेश यादव से जाकर के मिले, जिसका अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सबको बता भी दिया है कि दारा सिंह चौहान जो हैं, जो दूसरे मंत्री जिनका फोटो उन्होंने बीजेपी मंत्री का ट्वीट करके ये जानकारी दी, दारा सिंह चौहान उनसे मिलने गए। उसके बाद उनका पार्टी में उनका स्वागत है। हालांकि खुद उन्होंने इस बात को जाहिर नहीं किया कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उनका चेहरा, उनका हाव भाव और उनकी खुशी बता रही है कि वो आने वाले समय में 14 जनवरी को जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को अपने और नेताओं के साथ ज्वाइन करेंगे, वो भी उनके साथ ही होंगे। देखिए, बहुत दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन एकदम से मंगलवार को बम विस्फोट हुआ, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ अन्य 4 मंत्रियों ने भी अन्य 4 विधायकों ने भी इस्तीफा दिया। लेकिन आज एक और कैबिनेट मंत्री जो कि दारा सिंह चौहान, जो कि वन मंत्री हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट थी इनके इस्तीफा देने की, लेकिन आज इन्हें सामने आ गए हैं। राजभवन जाकर इन्होंने इस्तीफा सौंपा हुआ है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम इस वक्त उनके घर पे खड़े हुए हैं और वो ठीक हमारे सामने हैं, जो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार राजनीति में आगे क्या रुख होता है। क्या अन्य और मंत्री भी क्या अखिलेश की सरकार में शामिल हो सकते हैं? क्या बीजेपी से कई मंत्रियां और कुछ और मंत्रियों के भी नाम सामने आ रहे हैं, जो हमारे सोर्सेज के थ्रू हमें पता चल रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस्तीफा देने के फौरन बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय जाया जाता है, वहां पे अखिलेश यादव से मिला जाता है और अखिलेश यादव अपने साथ फोटो खींचकर ट्वीट भी कर देते हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये जो नेता हैं, जो पार्टी छोड़ रहे हैं बीजेपी, वो जा करके समाजवादी पार्टी का ही दामन थामेंगे। अलमरा, एक सवाल यहाँ पर ये कि जिस तरीके से अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो उन्होंने भी यही रीजन दिया था कि पिछड़ों, वंचितों, दलितों के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है, वो हमेशा से अपेक्षित रहे हैं। यही बात दारा सिंह ने भी कही। तो ये पूरे जो 5 साल निकले हैं, इनके बीच में इन्हें समझ में नहीं आया, इतने बीच में इन्होंने आवाज नहीं उठाई। अब एंड मोमेंट पर जब इलेक्शन सर
पे हैं तब ये याद कर रहे हैं कि भाई ये सब नहीं हुआ है, ये लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं, वंचित रहे हैं, इनके खिलाफ जो इनके लिए आवाज उठानी चाहिए थी वो अब तक नहीं उठाई गई है। अब जब इलेक्शन सर पे है तो ये चीजें याद आई हैं। इस तरह के सवालों को लेकर इनका कोई जवाब? बिल्कुल, ये सवाल मैंने इनसे किया था। इनका कहना ये था कि ये चुनाव से ठीक पहले नहीं, काफी लंबे समय से आलाकमान के संपर्क में थे और वो अपनी बात भी सामने रख रहे थे। वो दारा सिंह चौहान का कहना यह है कि वो संतुष्ट नहीं थे जिस तरीके से भाजपा में कार्य हो रहा था। वो उन्होंने अपनी बात खुद मुख्यमंत्री तक पहुंचाई थी, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया, नजरअंदाज किया गया। और उन्होंने कहा कि अब वो समय है जब वो पार्टी का पद त्याग रहे हैं। वो खुद आज राजभवन गए, उन्होंने इस्तीफा सौंपा और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से केशव मौर्य, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो भी पार्टी से त्यागपत्र दे चुके हैं और समाजवादी पार्टी 14 तारीख को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि खुले तौर पे कोई इस बात को जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन इस्तीफा देने के फौरन बाद चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो दारा सिंह हो, वो समाजवादी पार्टी कार्यालय जाते हैं, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं और मिलने के बाद ही ये फैसला लेते हैं। क्योंकि अभी इनको अपने कार्यकर्ताओं को बताना होगा, अपने कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुंचानी होगी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी पार्टी में ये कितने लोग जाकर के किस तारीख को ज्वाइन करते हैं, ये भी बात सामने आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से अगर हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, उन्होंने कहा है कि 2 बड़े मंत्रियों का पार्टी से जाना वाकई में बहुत ही बुरा समय रहा है। बातचीत करने की हो सकती थी, बातचीत हो सकती थी, कोई विकल्प निकल सकता था, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई और इनके जाने से उनको अफसोस है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से लगातार एक छड़ी हो गई है बीजेपी से, 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। देर रात तक हो सकता है 1-2 मंत्री और इस्तीफा दे दे, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें सुनाई ये दे रहा है कि 2-3 और मंत्री जो कि कैबिनेट दर्जा रखते हैं वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। बिल्कुल अलमरा, पार्टी की तरफ से क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया, जिस तरीके से अभी आपने कहा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि देखिए क्योंकि चुनाव में उतारने के लिए प्रत्याशियों के नामों को लेकर लगातार बैठक हो रही है, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे मंत्री हैं और कई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट भी कट सकता है। बात करें अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो उनके ऊपर तो ये आरोप लग ही रहा है कि भाई उन्होंने अपने बेटे के लिए वो टिकट मांग रहे थे जिसको लेकर संतुष्टि या सहमति नहीं थी, इसलिए वो अलग हो रहे हैं। अगर बात करें दारा सिंह की, तो ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि टिकट इनका कटने वाला था, इसी वजह से ये लोग छोड़कर पार्टी को सपा में शामिल होने वाले हैं। इस तरह की बातों पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, 2017 में दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 तक बसपा के साथ थे और उसके बाद उन्होंने बसपा का दामन छोड़ बीजेपी का दामन साधा था। देखिए, जिस तरीके से दारा सिंह चौहान की बात कही जा रही है, उनकी बात शायद अखिलेश यादव से हो भी गई है सूत्रों के मुताबिक कि वो घोसी की जो उनकी सीट थी जिसपे वो बसपा से विधायक थे, उस सीट पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि टिकट अभी तक क्योंकि कोई सूची नहीं आई है, ना तो बीजेपी की तरफ से ना ही किसी अन्य दल की तरफ से, लेकिन आने वाले 2-3 दिन में सूचियां जारी हो जाएंगी। उसमें साफ तौर से ये पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या कारण था। क्योंकि देखिए, बीजेपी में रिजल्ट बेस, यानी कि अगर आपने अपने क्षेत्र में काम किया है उसके बेस पर ही आपको टिकट दिया जाता है। लेकिन एकदम से कैबिनेट मंत्री जब पार्टी का पद छोड़ता है तो वो पार्टी के लिए एक झटका होता है। और आने वाले, यानी कि मंगलवार को एक मंत्री ने पार्टी को छोड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आज बुधवार को एक मंत्री ने छोड़ दिया, दारा सिंह ने। आने वाले समय में कहा यह जा रहा है 2-3 मंत्री और छोड़ सकते हैं, कैबिनेट मंत्री। तो एक बहुत बड़ा झटका ये बीजेपी के लिए है। चलिए ठीक है अलमरा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।